मालिश कलारा हो जाए। आती बात देता कि मेहमान कलर टीवी हो जाए, एक के हफ्ता झूल जाए। अरे नाच सोचा था कि मेहमान हमारा गरीब में नहीं है, भीख मांग मांग गुजारा करते हैं। मेहमान को मैंने कलर टीवी दे दे, गाड़ी दे दे, भीख दे दे। मेहमान गाड़ी मोटर कलर टीवी न दे पाओ, हमारी न्याय हमेशा फायदा पे दिमाग लगावा करा। यहाँ राज में तो का हम ज्यादा कुछ न दे मेहमान, योगी जी के राज चलते बस तो का हम 4 छठी साढ़ जरूर दे। जाना तोरे एक कई बहन बा तोहार बहन जाई कब जात है, तार रखे रहा तो हाथ भाई डाल जाए। कटनो कौनो बात ना मेहमान साढ़ का हम अपने गांव में कुल बटोल ले, लेकिन गठिया तोहरे कई की चौचक पूछे। भैया आज से त्योहार इनके साथ बियाह कर दिन, आज से त्योहार पति परम सुअर हो गए, भैया पति परमेश्वर हो गए। लक्ष्मी के धारा माँ की जाऊने घरे में जा पहुँचते मान घरे माल का उसी कराए दी हो। लक्ष्मी धारा में होता ना, यही नाते जान लिया। और एक बात सुन लिया, रसोईया में खाना बनाए निकाल निकाल रसोईया में खाए जाओ। भैया लक्ष्मी की धारा में होता। अच्छा हाँ मेहमान चल देखा मासूम भाई प्रमाण ले लिया जाता, मेहमान कमो कौनो काम धाम करे कराए पाना लिया जाता। मेहमान अगर कौनो काम धाम न कर पावे तो बिगड़े चीज बताई दे। अगर कौनो गलती हो जाए तो अपन बहन बिटिया समझ के माफ कर दे। दिमाग खराब का यार, बहन तुहार है हमार है। अरे यार वह बहन बिटिया जैसे दुलार के प्यार का बतावा जाए तो उसके नामान बताया। मेहमान कुछ कहा जाता है अब कहेंगे ये काज बचा है, मैं ये दून नीचे नहीं गया पूरी लगन खत्म हो गई। तुम्हार बिया करा मेहमान तनी अपने करके हमारा द्वार बनाया। थोड़े द्वार बाती है बहुत पता लगा लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब भवन जी जो कह रहा था सच कह रहा था कि मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अब जा रहा हूँ घर, देखता हूँ घर की क्या हाल है।
दिन हो गया मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था। मेरा बेटा भी भूखा है। मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाऊं भगवान। मैं चलते चलते थक गई, यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद वो आगे बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर जाकर भैया बाबू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। मेरी मदद कर भगवान, मेरी मदद कर। भगवान, ये मैं रास्ते में क्या देख रहा हूँ? ये औरत फटे पुराने वस्त्र में रास्ते में बैठ कर रो रही है। इसकी शकल सूरत से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी बहू कमला हो, लेकिन इसके गोद में बच्चा भी है। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं है। मैं नाम लेके बुलाता हूँ, हो सकता है अगर मेरी बहू कमला होगी तो मुझे जरूर पहचान जाएगी। कौन कमला? बहू कमला, ये सब तुम्हें क्या हो गया? फटे पुराने बस में यहाँ बैठ कर रो रही है और तेरी गोद में बच्चा किसका है? जिसके कारण हंसी नैया मझधार सच के सिवा मैं बोलूं नहीं। निशानी है बाबूजी। आज इसके कारण मेरी नैया मझधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी। ये मेरा बेटा है। क्या कहा बहू? ये तेरा बेटा है और इसके कारण तुम परिवार में नहीं रहने पाई। लेकिन साथ में चलो तो बहुरानी घरे, सारी चिंता हृदय से हटा दीजिए। बेटा होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। चलो मेरे साथ घर। बाबूजी, अरे मैं इस घर में कैसे चलूं बाबूजी, जहाँ से मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मारकर भगा दिया गया बाबूजी। कहा तेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर तुम्हें घर से मार के भगा दिया गया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, तेरे माथे पर कलंक का टीका किसने लगाया और तुम्हें घर से मार कर किसने भगाया? बाबूजी, आप तो थे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी। देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे। इतने में भवन सिंह आया, बोला संदीप मैं सबको देख लिया और समझ गया इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा बच्चा है। देवर संदीप उसे मार दिए बाबूजी। तो गया माँ जी से बताया, माँ जी आई मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से
से कपड़े उतरवा कर मुझे मारकर नंगी करके भगाए बाबूजी। कर्मावती ने तेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया और तेरे तन पर से कपड़े उतार कर घर के मार के भगाया। बहुत चल मेरे साथ घर का मालिक मैं हूँ, जो करूँगा मैं करूँगा। मेरे घर जिस तरह कर्मावती ने तेरे तन पर से कपड़े उतार के मार के भगाया है, उसी तरह कर्मावती के तन पर से कपड़े उतार कर अगर मार के न भगा तो मेरा नाम सेठ पन्ना लाल। चल मेरे साथ घर। बाबूजी मेरा बेटा भूखा है बाबूजी, मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो। लेकिन बहू यहाँ रास्ते में दूध का इंतजाम कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ घर, मैं अपने नाती के लिए दूध का इंतजाम जरूर करूँगा। वाला है, मैं छुप कर बैठा हूँ। उसने साहूकार जब मिलेगा उसकी सारी जरूरत मैं छीन लूंगा। आगे कोशिश किया, दौड़ा को गोली मारूंगा। कौन है तू? भैया सुबह तू? हाँ भैया। ये कौन है? ये हमारे पति जी हैं भैया। मेरी शादी हो गई? नौजवान मेरे पास आओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। परमात्मा, बाबूजी पूछ रहे हैं कि ऐ नौजवान तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? लेकिन मैं बाबूजी को देख रहा हूँ तो बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। सुनिए बाबूजी, क्या सोच रहे हो? क्या नाम है? कहाँ का नाम है? पूछना चाहते हैं नौजवान, मेरी बात सुनो। कहाँ पर है वतन तेरा, बता दे साफ।
बताया था कि तेरे भैया तो मर चुके हैं। जब मेरे भैया मर चुके हैं तो तुम मेरे चाकू मेरे भैया नहीं हो सकते। जानता हूँ तेरा भाई डाकू नहीं था। जब कहानी बताऊंगा तब तू मानेगा मेरी बात।
भीड़ हुआ करती बोला था कपूर जी बाबू कैसे लहरें उठ रही है। जब मैं गंगा माँ का नाम लेने लगा तभी मेरे पेट में चाकू भोंक दिया मुन्ना। मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। एक बार मुन्ना तुझे गले में लग जा मुन्ना। तो मुझे मिल गया, लेकिन ये बता मेरी कमला कहाँ है? केली भाभी माँ कमला कहाँ है मुन्ना? कहाँ है? बता। परमात्मा, अरे भैया भाभी माँ को पूछ रहे हैं। अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी भाभी माँ कहाँ है और किस हाल में है। भैया जब आपको भंवर सिंह लिवाकर मदनपुर गया वहां से आया तो बताने लगा कि मैं कार चला रहा था तो कुलदीप भैया बैठे थे। अचानक कार और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और कार दरिया में चली गई और तेरे भैया उसी दरिया में डूब कर मर गए। भैया जब एक खबर घर पे बताया तो अपने पूरे परिवार पे शोक छा गया। अरे भाभी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। एक दिन की बात है, भाभी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार हो रहा था। मैं अपने हाथ से दवा दूध पिलाने के बाद भाभी माँ का सर दबा रहा था। उसी वक्त भंवर सिंह पहुंचा, कहने लगा संदीप अरे मुझे मालूम हो गया कहने के लिए तुम दोनों देवर भाभी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तू विधवा कमला से प्यार करता है। हाँ भैया, मुझे इतना ही नहीं भैया, जब आप मदनपुर गए थे उस वक्त भाभी माँ के पेट में आपका बच्चा पला था। हाँ भैया, वो हराम को कहने लगा संदीप ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, ये तेरा बच्चा है। भैया मुझे गुस्सा आ गया और मैं भंवर सिंह को 2-4 हाथ मार दिया। वो हराम को माँ जी के पास गया, झूठी शिकायत बता दिया और माँ जी मेरी भाभी कमला को मार मार के घर से भगा दी। घर से निकलने के बाद मैं भाभी माँ का बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी भाभी माँ अपनी हालात से उठ कर कहीं आत्महत्या कर ली। ऐसा नहीं हो सकता भैया। भाभी माँ का पता लगाते लगाते मैं काफी दूर गया और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा दम निकल जाएगा। मैं भटकते भटकते यही शिव जी के मंदिर गया। यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की मिली, मैं उससे पानी मांगा, ये बेचारी मुझे पानी पिलाई और मेरी जान बच गई। आज मैं दुनिया में हूँ भैया तो सुषमा के बदौलत से हूँ। ये कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं भीख मांग मांग गुजारा करती हूँ। भैया मैं अपनी हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ करना भैया। सुषमा, अरे ओ सुषमा बहन, जब मिला था तू मेरी धर्म बहन थी। ये बहन अपनी राखी संभाल, आज तू मेरी बहन नहीं मेरी ब्याहू हो गई। मुन्ना तू भूखा है, तू इसी मंदिर में रहे, मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके आता हूँ। भैया रोटी के लिए गए हैं, हम दोनों यही शिव जी के मंदिर में रहेंगे। भैया रोटी लेके आएंगे।